वो यीशु में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आयत से बरकत दे। आज का मेरा विषय है दीनता। आज हम सभी दीनता पर बात करेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों के जीवन में दीनता पाई जाती है। क्या वजह है कि आज हमारा स्वभाव दीन नहीं है, हम दूसरों के प्रति दयावान नहीं हैं। क्यों आज हम किसी की दुख परेशानी को महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है। लूका उसका 6 अध्याय और उसके 36वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसा उसका स्वभाव है दया का, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कितना दयावान है कि हर पल वो हमें संभालता है। क्या कभी आपने ये सोचा है, जो जीवन हम जी रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, वो किसकी दया है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम रात में बेखबर सोते हैं तो कौन हमारी हिफाजत करता है? किसकी दया से सुबह हम अपने काम पर जाते हैं और शाम को सही सलामत अपने घरों को लौटते हैं? ये सब हमारे जीवित परमेश्वर की करुणा है, जो वो प्रतिदिन हमारे ऊपर करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो किसी रोग से ग्रस्त थे, अतः उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। 24 घंटों के बाद जब वह मास्क हटाया गया, तब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर को लगा शायद वो अभी ठीक नहीं है, अतः डॉक्टरों ने उनसे पूछा, आपको कोई परेशानी हो रही है? वो व्यक्ति बोले, नहीं, मैं ठीक हूँ। अब डॉक्टर समझ चुके थे कि ये व्यक्ति हॉस्पिटल के बिल को लेकर परेशान है, अतः उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल अदा कर दिया। परंतु फिर भी वो व्यक्ति लगातार रोए जा रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने डॉक्टर को बताया, 24 घंटे मुझे ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से आपने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया, जिसका मैं आपको बिल पे करूँगा। परंतु जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से लेकर अब तक मेरा परमेश्वर मुझे यूं ही फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, जिसका मैंने अब तक कुछ भी बिल पे नहीं किया है। हालेलुया! कितना दयालु है मेरा परमेश्वर, जो प्रतिदिन हम पर दया करता है। परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारा क्या वजूद है जो हम इस सारी सृष्टि के रचयिता को कुछ दे पाएँ, सिवाय धन्यवाद के? परमेश्वर हमसे सिर्फ धन्यवाद चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसके मार्ग पर चलें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद से लेकर 21 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करें, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना,
उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आँखों से देखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम भी दयावान बने और दूसरों पर दया करें। हम वचन से पढ़ेंगे निर्गमन उसका 1 अध्याय और उसकी 15 और 17 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 2 धाइयों का जिक्र है जो परमेश्वर के भय को मानती हैं। जब मिस्र के राजा इनको आज्ञा देता है कि इब्री स्त्रियों को प्रसव के समय यदि उन्हें बेटी पैदा हो तो जिंदा छोड़ देना और यदि बेटा पैदा हो तो मार डालना, परंतु शिप्रा और पुआ ये दोनों धाइयाँ परमेश्वर का भय मानने वाली हैं, इसलिए ये बेटों को भी जीवित छोड़ दिया करती थीं। ये राजा की आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करती हैं। तब जबकि ये जानती हैं राजा इनको किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, यहाँ तक कि वो इनको मृत्यु दंड भी दे सकता है, परंतु ये स्त्रियां यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखती हैं। आगे की आयत में हम पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 1 अध्याय और उसके 20वें और 21वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिप्रा और पुआ इन धाइयों ने जिस प्रकार से इब्री स्त्रियों के नवजात बच्चों पर दया दिखाई, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इन धाइयों के साथ भी भलाई की और इनके घरों को बनाए रखा। यदि हम किसी के साथ भलाई करते हैं और अपनी दया दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करता है। मेरे प्रियो, मैं एक और स्त्री से आपको मिलवाना चाहती हूँ जिसने अपनी दया प्रकट की और उसके दया भावना की वजह से उसके जीवन पर भी अनुग्रह हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस स्त्री के विषय में। यह एक दयालु प्रवृत्ति की स्त्री है, परंतु फिर भी लोगों की दृष्टि में यह एक आदर योग्य महिला नहीं है, क्योंकि यह एक वेश्या है। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू उसका 2 अध्याय और उसके 11 पद में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर राहाब वेश्या जो कि इज़राइली पुरुषों को अपने घर पर छिपाती है और किसी को उनका भेद नहीं बताती और उन पर दया करती है, इस कारण उसके घराने पर भी दया की जाती है। प्रभु यहोवा हमसे इस प्रकार से कहता है अपने वचन के माध्यम से, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर भी दीन लोगों पर दया करता है और वो चाहता है हम सब भी दीन बने और सभी पर बहुत आयत से दया करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। मसीह यीशु का स्वभाव हलीमता, दीनता और नम्रता का है। हमारा स्वभाव भी इसी प्रकार का होना चाहिए। प्रभु आप सभी पर दया करें। धन्यवाद।